हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th फिजिक्स। 11th फिजिक्स में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में तो पढ़ चुके थे। अब चैप्टर 1 पार्ट 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ था फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 पढ़ चुके थे। लेक्चर 2 आज स्टार्ट होगा। तो लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़े थे हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते, रिमाइंड कर लेते। क्या पढ़े थे कि साइंस किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स का कितना ब्रांच होता है इसके बारे में हम बताए थे। फिर हम आपको बताए थे कि नेचर ऑफ फोर्सेस कितना होता है। तो 4 नेचर ऑफ फोर्स होता है, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लोग कूलम्ब्स लॉ भी बोले थे। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? हम बोले थे कि इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा, इट इज सेंट्रल फोर्स होगा, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा। और ये बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये बताए थे आप लोग को। चलिए लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, कॉपी पेन लीजिए, तैयार कीजिए, अच्छे से पढ़िए मन लगा के। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? बोले थे कि इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव इन नेचर। सेकेंड में बोले थे इट इज सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स है। फिर बोले थे इट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। फोर्थ, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। बताए थे आप लोग को कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। क्या बोले थे कि इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा, इन नेचर होगा, इट इज सेंट्रल फोर्स होगा, इट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। फिर इट ओबे करेगा क्या? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। फिर क्या होता है? इट इज 10 टू द पावर 36 टाइम्स stronger than the gravitational force, than the gravitational force। ठीक है, क्या बोले? फिर से याद कीजिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वीकेस्ट फोर्स इन नेचर था और वो इंडिपेंडेंट होता था नेचर ऑफ मीडियम पे, लेकिन ये डिपेंड्स करता है। और क्या होता है? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है? वर्क डन जो होता है अगेंस्ट द फोर्स, जो होता है फोर्स के विरुद्ध जो वर्क डन कार्य होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे निर्भर नहीं करता है, उसी को कंजर्वेटिव बोलते हैं। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या होता है बच्चे? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। क्या बोले हम? याद कीजिए, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो क्या बोले? इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर होगा, इट इज सेंट्रल फोर्स होगा, इट इज क्या होगा? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम होगा, इट ओबे करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा? इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। क्या होगा?
लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। शॉर्ट रेंज फोर्स जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। आ गया बात समझ में आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं क्या, डिफरेंस देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में। फिर हम लोग सिमिलरिटीज देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दो दो तीन तीन पॉइंट देख लेते हैं, फिर सिमिलरिटीज क्या होता है, दो दो तीन तीन पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज तो हम लोग 12th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के बारे में तो हम लोग 7th चैप्टर में ग्रेविटेशन में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। मेहनत कीजिए अच्छे से, किसी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोग को हम बताए थे। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन, इसी को डिफरेंस को डिसिमिलरिटीज बोलेगा। डिसिमिलरिटीज क्या बोले, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दो घर बना लीजिए। देखिए डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम आप लोग के लिए टेंशन ले रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को बताइए, बोलिए कि चैनल का नाम ब्रेन सिटी है, शुभम सर नाम है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ के देखो और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ये फर्स्ट में बोले कि इट में भी, इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स को ही क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, क्या होगा, इट इज, या लिखिए इट में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है, और ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है, फिर सेकेंड में क्या होगा, क्या बोले, इट में बी, और इट इज डिपेंड्स करेगा ऑन, किस पे, नेचर ऑफ मीडियम यूज पे, नेचर ऑफ मीडियम पे। इट इज इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ मास के, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। और क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा।
इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होगा, इट इज स्ट्रॉन्गर फोर्स इन नेचर डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। और ये इट इज क्या होगा, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होगा, ठीक है। क्या बोले, इट में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर होगा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, इट इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होगा, इट इज स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा, इट इज वीकेस्ट फोर्स होगा। आ रहा है बच्चे समझ में? क्या होगा इसमें चार्ज, इसमें और पॉइंट लिख सकते हैं लेकिन इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग सिमिलरिटीज क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो सिमिलरिटीज तो ये है, आप लोग को तो याद हो गया होगा। क्या याद हो गया होगा? बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? बोथ फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्स होगा, क्योंकि हमेशा लाइन ज्वाइनिंग अलोंग द चार्ज एंड मास फोर्स का काम करेगा डायरेक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। थर्ड पॉइंट में क्या होगा? इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर होगा, थर्ड पॉइंट होगा। फोर्थ में क्या होगा? इट इज, दोनों क्या है? इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स है। फोर्थ पॉइंट हो गया, समझ में आया? तो क्या बोले, ये सिमिलरिटीज था, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखे, अब सिमिलरिटीज देख लेते हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, नहीं, आज इसको हम लोग खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, यूनिट्स, डायमेंशन, एरर्स, कैसे सन और मून के बीच का डायमीटर, डिस्टेंस, ये सब हम लोग सब निकालेंगे। तो देखिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट में क्या होगा? बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों क्या करेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। फिर क्या होगा? बोथ फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्स होता है, बोथ फोर्सेज आर क्या है? सेंट्रल फोर्स है। थर्ड पॉइंट क्या बोले बच्चे? बोथ ओबे करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को, बोथ फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्स होगा। फिर बोथ फोर्सेज क्या होगा? फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? बोथ फोर्सेज आर लॉन्ग रेंज फोर्स होगा, लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। क्या बोले? देखिए, तो सिमिलरिटीज क्या हो गया? बोथ ओबे करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को, बोथ फोर्सेज आर क्या होगा? सेंट्रल फोर्स होगा। बोथ फोर्स आर क्या करेगा? आर कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। बोथ फोर्सेज आर क्या होगा? लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम भी है वाकई में, और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी है नेचर में। क्यों? क्योंकि वो 10 टू द पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग हमेशा कंपैरिजन करते हैं ऑल फोर्सेज को, मतलब चार ही फोर्स ना, उसी को। ठीक है, तो क्या बोले? द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है विच बाइंड्स टुगेदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि क्या करता है? बाइंड्स करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कोई एटम्स का। कैसे बाइंड्स करता है? देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लेके आए थे, तो रदरफोर्ड का कौन था? रदरफोर्ड का स्टूडेंट थे मार्सडेन और गाइगर। फिर थे उनके साथ जे जे थॉमसन थे, ई गोल्डस्टीन थे,
नील्स बोर थे, ये लोग सब थे। तो ये लोग क्या करते थे, जेम्स चैडविक साहब जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लेके रदरफोर्ड साहब आए थे, तो उस समय क्या करते थे, उनके स्टूडेंट लोग क्या करते थे, हीलियम के न्यूक्लियस पे, मतलब गोल्ड फॉइल पे हीलियम पार्टिकल से बम्बार्डमेंट कराते थे। तो वो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में खोजना चाह रहे थे। तो खोजे, वो तो स्टेबिलिटी नहीं खोज पाए, लेकिन न्यूक्लियस को खोज लिए। जब भी बात न्यूक्लियस का आता है तो हम लोग रदरफोर्ड साहब को याद करते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो कोई एटम्स है बच्चे, तो एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पड़ा हुआ है, मतलब इसका चार्ज जेड ही है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, उसके ऑर्बिटल पाथ पे मूव कर रहा है। तो ये क्या कर, अनलाइक चार्ज है, तो या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन खींच ले इलेक्ट्रॉन को, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को खींच ले। तो ये एटम्स क्या हो जाए, डिस्टोर्टेस हो जाए, मतलब टूट जाए, अनस्टेबल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसको बाइंड अप करके कौन घुमा रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो कि बाइंड्स करता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। क्या बोले, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच बाइंड्स टुगेदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस इस कॉल क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है बच्चे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, इट इज 10 टू द पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स से। आ रहा है बात समझ में। फिर क्या होता है बच्चे, और इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स है, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स है। इतना चीज होता है इसमें। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या बोले, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताइए, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स the strong attractive force which binds together किसको, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन in an nucleus of an atom is called क्या कहलाता है, strong nuclear force। strong nuclear force क्या होता है बच्चे, इट इज, क्या बोलेंगे, इट इज या द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच क्या करता है, बाइंड्स टुगेदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन in a nucleus of an atom is called strong nuclear force। तो क्या होगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा प्रॉपर्टीज बच्चे, प्रॉपर्टीज में भी हम बताए, क्या बोले, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है, क्या बोले, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। फिर क्या बोले बच्चे, इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स होगा। फिर क्या होगा, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। फिर क्या होगा बच्चे, क्या बोले, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, इट इज
शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। फिर इट इज 10 to the power 38 times stronger than the ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्या बोले हम? देखिए यहाँ पे हम बोले इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स होगा, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स होगा और इट इज 10 to the power 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। आया बात समझ में? ठीक है, थैंक यू।